नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप लोग ठीक ही होंगे, आशा करता हूँ। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, ठीक है ना, जिसे इंग्लिश में स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। वो भारतीय संविधान में भाग 6 से लेके अनुच्छेद 168 से लेके 213 तक दिया हुआ है, यानी भाग 6 में है और अनुच्छेद 168 से लेके 113 तक इसकी चर्चा की गई, ठीक है ना। तो हम लोग अनुच्छेद के बारे में ही पढ़ रहे थे। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है और आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो बीपीएससी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम ली है उसमें से करीब 7 क्वेश्चन मेरा जो है इसमें पढ़ाया हुआ था। जैसे अनुच्छेद 120 हो गया, 122 हो गया, अनुच्छेद 17 हो गया, 360 हो गया, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में सब कुछ इसमें चर्चा कर दिया गया था, है ना। बाकी के 2-3 क्वेश्चन कॉमन था, जैसे फंडामेंटल राइट लेके जो अमेरिका से लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएसपी, ये सब कॉमन क्वेश्चन था। फिलहाल हम लोग अभी पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 168 में देखते हैं कि इसमें क्या चर्चा किया गया। तो इसमें चर्चा किया गया कि राज्य में विधायिकाओं का गठन, ठीक है ना, राज्य में विधायिकाओं का गठन के बारे में चर्चा 168 में किया गया है। 169 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाता है और हाल फिलहाल में मैं बता देना चाहूँगा कि सभी राज्य में एसआई का एग्ज़ाम, कांस्टेबल का एग्ज़ाम, पीएससी का एग्ज़ाम, ठीक है। और इसी मकसद से हम इस चैनल को भी क्रिएट किए। इस चैनल का नाम है ऑल पीएससी पॉइंट्स, ठीक है। तो इस पर जाके आप लोग सभी वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद में चलते हैं। तो 169 में क्या है, राज्य का विधानमंडल, विधान परिषदों का गठन एवं उन्मूलन। उन्मूलन मतलब होता है समाप्ति। यदि राज्य में विधान परिषद कहेगा कि गठन होगा तो अनुच्छेद 169 के तहत, और कहेगा समाप्ति होगा तो अनुच्छेद 169 में ही सब सेक्शन 3 है, तो सब सेक्शन 3 के तहत उसका समाप्ति भी होगा, ठीक है। अनुच्छेद 170 में क्या है, विधानसभाओं का गठन। अब इसमें है विधानसभाओं का गठन। विधान परिषदों का गठन कह ले तो 169 में, और विधानसभा का कह ले तो वो है 170 में, 170 में। 171 में क्या है, विधान परिषदों का गठन, विधान परिषदों का गठन का चर्चा, ठीक है। 172 में क्या है, राज्य में विधायिका का कार्यकाल। जैसे कार्यकाल, विधायिका का भी कार्यकाल 5 साल का होता है। हर राज्य में चुनाव होता है, उसके तहत बन के लोग इलेक्शन होकर सरकार बनाते हैं, जिनके बहुमत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसमें सारा कार्य जो है राज्यपाल के हाथ में होता है, ठीक है। 173 में देख लीजिए, राज्य विधायिका के सदस्यता की योग्यता, ठीक है। वही सदस्यता का योग्यता है कि उम्र उनका 25 साल होना चाहिए विधानसभा के लिए, और विधान परिषद के लिए उम्र 30 साल रखा गया है, ठीक है। और राज्य के इलेक्शन कमीशन के द्वारा उनको शपथ दिलाया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के समक्ष। 174 में क्या है, राज्य विधायिका के सत्रावासन एवं उनका भंग होना, ठीक है। तो कह दिया जा सकता है कि राज्य में विधायिका जो है, यानी विधान सभा का भंग कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है, जो राज्यपाल के द्वारा होता है, तो अनुच्छेद 174 के तहत। 175 में क्या है, राज्यपाल का सदन अथवा सदन को संबोधित करने तथा उसे संदेश देने का अधिकार, ठीक है। तो ये कुछ अनुच्छेद है। 176 में देख लेते, इसमें क्या है, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन। अनुच्छेद 177 में क्या है, सदनों से संबंधित मंत्रियों तथा महाधिवक्ता के अधिकार, ठीक है। तो महाधिवक्ता तो जानते ही हैं कि वो सदन में बैठ सकते हैं, ठीक है ना, सेशन में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन निर्णायक वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
है ना। और सब अनुच्छेद जैसे 199 क्या है, तो धन विधेयक है ना, इसकी चर्चा होती है। और सेंट्रल में तो जानते ही 110 है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 178 में, ठीक है। अनुच्छेद 178 में 178 में क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 179, ठीक है। 179 में क्या है कि विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के त्याग पत्र यानी पद त्याग पत्र तथा पदों से हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 180 में क्या है, तो उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष का पदभार संभाल रहे व्यक्ति के शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया। इसमें तो 180 में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद के भार संभाल रहे व्यक्ति की शक्तियों के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 183 में क्या है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष से संबंधित प्रस्ताव सदन के विचाराधीन होने पर रखा जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 181। 182 में क्या है अनुच्छेद, विधान परिषद के सभापति। यहाँ पे था विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, और यहाँ पे क्या है 182 में विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति के बारे में चर्चा किया गया है। 183 में क्या है कि विधान परिषद के सभापति तथा उप सभापति के त्याग पत्र तथा पदों से हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा किया गया, ठीक है। तो अब अनुच्छेद 184 में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है 184 में कि उप सभापति अथवा अन्य व्यक्ति जो सभापति के रूप में कार्य कर रहे हैं के शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 185 में क्या है, सभापति एवं उप सभापति के कार्यकाल में रहते हुए उन्हें हटाने की प्रक्रिया में सदन में विचाराधीन रहना, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सभापति एवं उप सभापति के कार्यकाल में रहते हुए उन्हें हटाने की प्रक्रिया किसमें है, तो 185 यानी 185 में, है ना। अनुच्छेद 186 में क्या है कि विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते के बारे में चर्चा है। वेतन एवं भत्ते के बारे में चर्चा किया गया है। कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 186, है ना। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में और विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते 186 में। अनुच्छेद 187 में क्या है 187 में कि राज्य विधायिका एवं सचिवालय होगा, यानी राज्य में क्या होगा, राज्य में विधायिका होगा और उसका एक सचिवालय होगा। अनुच्छेद 188 में क्या है, सदस्यों द्वारा शपथ का ग्रहण, यानी शपथ ग्रहण किसमें, राज्य के विधानमंडल के जो भी सदस्य होंगे, चाहे विधान परिषद से हो या विधानसभा से, उन सभी का शपथ किसके द्वारा, आर्टिकल 188 के तहत सदस्य द्वारा शपथ का ग्रहण, इसमें चर्चा किया गया। अनुच्छेद 189 सदन के कोरम के बिना कार्य करना। कोरम कहने का मतलब है कि हर राज्य में विधानसभा है, विधान परिषद मात्र 6 ही स्टेट में है, तो उसमें सदन में जितना लोग उपस्थित होते हैं उनका मतदान होता है और उनके मत के अकॉर्डिंग कोरम पूरा किया जाता है। यदि कोरम पूरा हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। अनुच्छेद 180 तो सदन में जो लोग प्रेजेंट होते हैं, जो मेंबर है प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं में से मतदान दिया जाता है। यदि नहीं भी कोरम पूरा होता है तो भी कार्यकाल चलते रहता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 189 में चर्चा किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल फिलहाल में BPSC 69वां एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कुछ क्वेश्चन कॉमन थे, जैसे कि आयरलैंड से जो क्या लिया गया है, अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया, ये सब कॉमन क्वेश्चन था जो स्पीडी और रिसेंट वगैरह में मिल जाता है। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पे बहुत सारे किताबों का मतलब एक
ग्रंथ आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना, अनुच्छेद के बारे में। तो कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना, शेयर कर ले, ताकि सभी लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो।